नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक गरीब लड़की के एहसासात खरीद सकते हैं आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसे जलील कर सकते हैं। यह हक मिल गया आपको। आपको क्या लगता है कि आप रोज रोज फूल भेजते रहेंगे, महंगे महंगे तोहफे भेजते रहेंगे, तो कोई भी गरीब लड़की उनसे मरूब होकर आपके कदमों में आ गिरेगी? आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। आज तक मैं इनकी ब्लैकमेलिंग से डरती रही, लेकिन अब नहीं डरूंगी। जब मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे आपसे नहीं मिलना, नहीं बात करनी, और ये भी कहा था कि मेरे घर तक मत आइएगा, और आपने कहा था कि आप नहीं आएंगे, फिर भी आप आ गए मेरे घर तक। मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना अशफाक साहब। ठीक कहा आपने। जब आप इनकार कर चुकी थी तो मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर आना पड़ा। मुझे लगा कि आप नाराज हो गई हैं, मैं आपको मना लूंगा। अपनी दिल की बात आपसे कह दूंगा। शायद आप मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात और एहसास को समझ पाए, लेकिन ऐसा नहीं, गलत। मुझे लगा कि मोहब्बत के लिए सच्चे जज्बात और एहसास की जरूरत होती है। उम्रों के फासले सच्ची मोहब्बत के बीच हाइल नहीं हो सकते, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, इतनी कि वो दो लोगों के बीच सालों के फासले लम्हों में तय कर लेती है। अगर मैं गलत था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आइंदा कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई पशेमानी नहीं होगी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें अपनी जात से बढ़कर इज्जत दी जाती है, और उनकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती है। इसलिए आइंदा कभी ऐसा सोचिएगा भी मत कि मैं कभी आपको जलील और रुस्वा करूंगा। खुदा हाफिज। अशफाक साहब मेरी बात तो सुने। अनाया, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मेरे लिए ये सब बहुत तकलीफ थे। प्लीज अनाया। तो क्या ये मेरे लिए आसान है इब्राहिम? अपने ही पापा को अपने ही क्लास फेलो के घर से चोरी चुपके निकलते हुए देखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। आज इस मंजर ने कुत्सिया के किरदार पर एक गहरी मोहर लगा दी। मैं तो उसे जितना घटिया समझती थी, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा घटिया निकली।
मिल गया सुकून, आ गया चैन तुझे। अरे 4 दिन झूठा ड्रामा कर लेती तो क्या हो जाता तेरा। हम भी थोड़े से खुशियों के दिन देख लेते, लेकिन हमारी लाडो को तो हमारी खुशियां रास ही नहीं। अरे वो भला आदमी नया कारट बनवाने को तैयार था और तूने हमेशा की तरह ना सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उस भले चंगे आदमी को इतना कुछ सुना दिया। वो इसी लायक थे। गजब खुदा का। अरे तू इसी लायक है, घर आई हुई दौलत को ना हमेशा इसी तरह ठुकरा देती है तू। अरे वो तो इतना शरीफ आदमी है, बेचारा बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, पलट के किसी चीज का जवाब नहीं दिया और तू तोते की तरह टर 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 किए चली जा रही थी। थोड़ा सा एहसास कर लेती, थोड़ा सा एहसास कर लेती उसके एहसासात का, जज्बात का, और कुछ नहीं हो रहा था ना तो उसके किए हुए एहसानों की वजह से चुप हो जाती। तो आप जाके कर लेना हमदर्दी। नंबर तो होगा आपके पास, और नहीं है तो मुझसे ले लें और जाके मरहम रख दें उनके जख्मों पर, ठीक है? मेरा बस चलता ना तो मैं वो भी कर लेती। क्या करूं, वो बदनसीब आदमी सिर्फ तेरे नाम की माला जपता है। हाय ईश्वर, फिर तू खाली हाथ रह गई। क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक गरीब लड़की के एहसासात खरीद सकते हैं आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसे जलील कर सकते हैं। यह हक मिल गया आपको। आज इस मंजर ने कुत्सिया के किरदार पर एक गहरी मोहर लगा दी। मैं तो इसे जितना घटिया समझती थी, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा घटिया निकली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा कि आप उस घटिया लड़की की झूठ और फरेब में आकर इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उसकी खातिर अपना वकार, अपना स्टेटस, अपना सब कुछ भुला देंगे और उसके घर तक पहुंच जाएंगे। और इब्राहिम कहाँ है? पता नहीं, कल रात से घर नहीं आए। घर नहीं आया है कल से? तो कहाँ है? मुझे नहीं पता मामा। तो बेटा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। उस रोज भी वो सारा दिन गायब था और रात को लेट आया। तो आपने पूछा नहीं? पूछा था तो उसने कहा कि मैं अनाया के साथ हूँ। अनाया के साथ? हाँ, इसीलिए मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी।
इब्राहिम, कहाँ थे पूरी रात तुम? हाँ, गाड़ी में था। बेटा शरीफ घरों के लड़के रातें गाड़ी में नहीं गुजारते हैं। और ये कब से शुरू कर दिया है तुमने? रिलैक्स मामा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? तो बेटा फिर तुम बता दो, तुम्हारे नजदीक गलत क्या है? मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूंगा, प्लीज। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा सुख, मेरा चैन, सब कुछ मुझसे छीन लिया है तुमने। एक इब्राहिम ही तो था मेरा, उसको भी तुमने छीन लिया। यहां तक कि तुमने मेरे पापा को भी छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे पापा को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा के तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने इतना रुस्वा करूंगी कि तुम इब्राहिम तो क्या, खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं हो। अनाया, जी पापा। कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम है, उसके लिए जा रही हूँ। कैसा जरूरी काम? है कोई बहुत जरूरी काम। आज ये कैसी बातें कर रही है? आओ। कुत्सिया अंदर है, आती है अभी। नाया आई है? अनाया तुम आओ ना, अंदर आओ, अंदर चलते। मैं तुमसे जो आज यहाँ पर बात करने आई हूँ, उसके लिए मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? कौन सी बात? तुम्हारी और मेरे पापा की बात। तुम दोनों की लव स्टोरी की बात। तुम्हारे पापा? अनाया तुम क्या बोले जा रही हो? होश में तो हो तुम? होश तो तुमने उड़ाए थे मेरे उस दिन, जिस दिन तुम मेरे पापा की जिंदगी में आई थी। पहले तुमने मुझसे इब्राहिम छीन लिया, फिर तुमने दौलत के लालच में मेरे पापा को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा दिया। ओ बीबी, बहुत हो गया तुम्हारा। साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहती हो। और ये छोटे साहब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वही इब्राहिम साहब। और पापा कौन आ गया भाई? मैं इब्राहिम की बात कर रही हूं, इसके छोटे साहब। मेरा दोस्त, मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी। क्या? और मेरे पापा इसके आशिक, इसके चाहने वाले, इसको बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते भिजवाते हैं, महंगे महंगे तोहफे भिजवाते हैं। अशफाक अहमद, मेरे पापा,
और कुछ नहीं तो उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेती। कितने बड़े हैं वो तुमसे उम्र में, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ दौलत की हवस है। तुम्हें रिश्तों का क्या पास। पहले तुम यूनिवर्सिटी में आई ये सोच के कि अमीर अमीर लड़कों को जाल में फंसाओगे। फिर जब सारी यूनिवर्सिटी तुम्हारी सच्चाई जान गई तो तुमने सोचा कि यहां पे तो मेरी दाल ही नहीं गई, क्यों ना अमीर और रईस लोगों को फंसाया जाए ताकि उनकी दौलत हड़प सको, वो तुम पे अपना पैसा खर्च कर सके। इसीलिए तुमने टिकटॉक की वीडियो बनाई थी ना। मेरे बाप को घटिया घटिया वीडियोस भेजकर उनको जाल में फंसाया आपने। अनाया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा रुको तो, ये कौन है? इन तस्वीरों में तुम ही हो ना कुत्सिया, मेरे पापा के साथ। मैं तुमसे पूछ रही हूं कुत्सिया, इसके लिए तुम्हें मेरा बाप ही मिला था? जवाब दो। बोल, क्या बात है जो मुझे काम से बुलाया तूने? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो रात तक तुझसे सब्र नहीं हो रहा था? इतनी मुश्किल से छुट्टी लेकर आई हूं मैं। वाह अम्मा वाह, तुम्हें अपनी छुट्टियों की पड़ी है और यहाँ 2 दिन से मेरा खून खोल रहा है। क्यों खोल रहा है खून तेरा? अम्मा, ये कुत्सिया जो है ना, ये हाथ से निकलती जा रही है। इससे पहले कि ये उड़ जाए इसके पर काटने पड़ेंगे। खालिद पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? साफ साफ बात बता, हुआ क्या? अम्मा, 2 दिन पहले मैं गया था इलियास भाई के यहाँ कुछ सामान छोड़ने के लिए। वहां पर वो हाजरा चाची के मालिक का बेटा जो है ना, वो शाहरुख खान बना हुआ कुत्सिया के दोनों बाजू पकड़ के खड़ा हुआ था। अरे मैं मर गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये लड़की इतनी हाथों से निकलती जा रही है, बदकार कहीं की। अम्मा, दोनों को देख कर ना मेरा दिल चाह रहा था मैं जमीन में गाड़ दूं उन्हें, लेकिन वो लड़का है ना मुझे देख के डर गया, भाग गया। फिर और कुत्सिया को तूने कुछ नहीं कहा? उल्टे हाथ की चमाट मारनी थी उसके मुंह पर के सारी बतीसी बाहर आ जाती। उस कुत्सिया के साथ तो अम्मा मैं वो करूंगा ना जो तुम्हारी सोच है। बस एक बार घर तो आने दो उसे। अम्मा, तुम चलो मेरे साथ इलियास भाई क्या, आज उनसे 2 टोक बात करेंगे। अरे ये क्या बनाया हुआ है, पूरे इलाके में बदनाम करा के रख दिया। अरे इतना जज्बाती मत बन, सोचती हूँ क्या करना है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये अशफाक साहब तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। वो ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ है, ये सब झूठ है अनाया। तुम चाहकर भी इस बात को झुटला नहीं सकती कुत्सिया। ये मेरा बाप है जिनको तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के दिन रात लूटा है। क्या हो रहा है ये? मैं बताती हूँ। तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी जाती थी लड़कों के साथ पढ़ने के लिए, है ना? बड़ी मेहनत की है उसने, नतीजा आ गया, अव्वल आई है पूरी क्लास में। देखो झूठी तो तुम थी ही कुत्सिया, लेकिन इतनी घटिया निकलोगी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अपनी लालच और अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम किसी के बाप का इस्तेमाल करोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। लो इलियास, मैं तो सिर्फ एक कारनामा लेकर आई थी तुम्हारे सामने। यहाँ तो इस बीबी ने आशिकों की लाइन लगा रखी है। पूछो इससे, बगैरत से सामने खड़ी है ये।
शतरंज की जो बिसात मैंने बिछाई थी उसमें आज तुम्हें मात हो गई है कुफरी। तुम अनाया से कभी जीत ही नहीं सकती। आज तुम हमेशा हमेशा के लिए इब्राहिम और मेरे पापा की जिंदगी से दफा हो जाओगे। नफरत है मुझे तुमसे कुफरी, नफरत है मुझे तुमसे। इलियास भाई आप कसम ले लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ। अम्मा अम्मा आप तो मेरा यकीन करती है ना, आप इलियास भाई को समझाए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, खालिद ने खुद तो मेरा हाथों पकड़ा है, खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इसी घर के अंदर छोटे साहब के साथ, और अभी भी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया? तुमने कुछ नहीं किया? ये क्या है? बता, ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? गजब खुदा का, तूने तो सहेली के बाप को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने इसके पीछे कहां कहां से और कैसे कैसे लोग आएंगे अब। झूठ बोल रही है अनाया, मैं नहीं जानती थी कि वो उसका बाप है, बल्कि मैं तो उस शख्स को भी नहीं जानती हूँ, और इस बात की गवाह भाभी हैं, ये जानती हैं। इन्हें पता है कि मैं उसको नहीं जानती, बल्कि यही तो थी जो मुझे मजबूर करके उसके पास भेजती थी। ओ भाई, सारा रायता ना तेरा फैलाया हुआ है, सारे गुल तूने खिलाए और अब जबरदस्ती में मेरे ऊपर मलबा गिरा रही है। प्यास, खुद सोचो, मैं क्यों कहूंगी इसे कि किसी गैर मर्द से जाके मिले? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस ये एक ही बेगैरत थी हमारे घर में, सब कुछ इसने किया और अब मुझ पे इल्जाम लगा रही है। भाभी क्या कह रही हैं आप ही तो थी जिसने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा था, बल्कि मैं तो इनकार कर चुकी थी, आपने मुझे ब्लैकमेल करके उसके साथ मजबूरन भेजा था। हाय मेरी चूची मुन्नी, मैंने तुझे भेजा और तू गैर मर्द से मिलने के लिए चली गई है? ताई, उससे जा जाके इसने सारे तोहफे बटोरे और तो और कारट पे शॉपिंग करके आई है। ओ बहन, हाय तोबा, मेरी ऐसी बहन हो ना, मैं तो अपने हाथों से गला दबा दूं उसका। वैसे भी ताई, इसके सारे करतूत ना सारे मोहल्ले वाले जानते हैं, और तुम्हें तो पता होगा कि अब्बा किस गम में दुनिया से निकल गए। अब अपने सारे करतूतों का मलबा मेरे ऊपर गिरा रही है, मैं तो मासूम हूँ। बस, बहुत सुन ली मैंने ये बकवास। अब इसका एक ही हल है, 2-4 दिन में तुम्हारा खालिद के साथ निकाह करके तुम्हें इस घर से रुखसत कर दूंगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। आप खुद सोचें मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे ख्वाब, अब्बा के ख्वाब टूटकर बिखर जाएंगे भाई। अब्बा के ख्वाब उन्हीं के साथ कब्र में दफन हो गए, और अगर तुम्हें अब्बा के ख्वाबों का इतना ही ख्याल था तो ये हरकत नहीं करनी थी ना। मैं जरा खालिद की तो खबर लूं, इतना गुस्से में था वो। तौबा तौबा। अम्मा आप देखिए ना, इलियास भाई क्या कह रहे हैं, आप समझाए ना, आप तो यकीन करती है ना मुझ पे, आप कुछ कहती क्यों नहीं अम्मा? अम्मा अम्मा अम्मा, इलियास भाई, अम्मा अम्मा उठे, अम्मा अम्मा। शायद जिंदगी का ये पहर भी मुझे तन्हाई गुजारना पड़ेगा। मुझे कुत्सिया से शादी के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत किया मैंने ऐसा सोचकर, कुत्सिया से ये बात करके। इस एक एहसास की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। अब मेरे पास सिवाय अनाया के और अपनी इस तन्हाई के कुछ भी नहीं बचा। मगर ये तन्हाई तो हमेशा से मेरे साथ थी। पिछले 20 साल से इस तन्हाई से बचने के लिए इससे भागता रहा हूं मैं, मगर बिलाखिर यही मेरा मुकद्दर बन गई है। लेकिन अब मुझे अनाया के बारे में सोचना चाहिए।
कोई ना कोई फैसला तो अब करना होगा मुझे। नरगिस बहन, क्या हुआ था हाजरा बहन को? कल तक तो भली चंगी थी। क्या बताऊं बहन, नेक औलाद भी किसी नेमत से कम नहीं होती। औलाद के हजारों दुख होते हैं जो इंसान को अंदर अंदर खा जाते हैं। ऐ नरगिस बहन, ऐसा कौन सा दुख आ गया था हाजरा बहन को? जवान बेटी का बोझ किसी दुख से कम नहीं होता। जबकि रशीद की जिंदगी में ही खालिद से कुत्सिया का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन क्या करें, ये बोझ उस बेचारी की जान ले गया। बड़ी ही नेक औरत थी, हम तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। बेचारी कुत्सिया अकेली रह गई। भाई तो है, लेकिन भाभी कहाँ अच्छा बर्ताव करती है आजकल। नहीं, मैं आज नहीं आ सकता, किसी और दिन प्लान कर लो। मुझे कुछ नहीं पता इब्राहिम, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। खैरियत, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? है कोई खुशी? बस यूँ समझो कि मेरी ज़िंदगी का रास्ता जो मेरी मंजिल की तरफ जाता था, उसमें एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था जो हट गया। अब मैं बहुत सुकून फील कर रही हूँ। तुम्हें आना पड़ेगा इब्राहिम, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा तुम्हारा। जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, हम लोग किसी अच्छी जगह जाएंगे, लंच करेंगे। अच्छा यार, आता हूँ। I'm coming. पापा आप यहाँ, मुझे बताते मैं आ जाती आपके पास। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अनाया, और ऐसी बातों के लिए बेटियों के पास चलकर ही जाया जाता है। कौन सी बात? माशाल्लाह अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, और इस बार इम्तिहानों के बाद तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी। अगर तुम फर्दर स्टडीज को अपने कंटिन्यू करना चाहती हो तो ठीक है, वरना तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। कौन सा डिसीजन? तुम्हारी शादी का डिसीजन अनाया। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मिलवाओ मुझसे, वरना मैं लंदन तुम्हारी खाला से बात करता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारा रिश्ता तय करते। नहीं पापा, मैं खुद आपसे बात करना चाह रही थी आजकल। एक लड़का है, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सीनियर है मुझसे, इब्राहिम नाम है उसका। तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मिलवाओ उससे, बाकी जो अल्लाह को मंसूर। ठीक है पापा, मैं उसे कहूंगी कि आज ही आपसे मिले। अब मुझे कोई इब्राहिम से अलग नहीं कर सकता। क्या सोच रही मामा? इब्राहिम के बारे में सोच रही हूँ बेटा। बहुत दिनों से देख रही हूँ, परेशान है, अपसेट है, बताता भी नहीं है कि क्या परेशानी है। आपको क्या लगता है, क्या बात होगी? पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो उसे इतना बेचैन कर रहा है। मैंने अपने बेटे को पहले कभी इतना परेशान और बेचैन नहीं देखा था। मैं सोच रही हूँ कि अनाया से पूछती हूँ, हो सकता है उसने अपनी कोई बात अनाया से शेयर की हो। वैसे भी कुछ दिनों से वो उसी के साथ है, उसने खुद बताया है मुझे। मामा, अनाया को खाने पे इनवाइट करें और फिर उससे पूछें।
खाने पे? बल्कि अनाया और उसके पापा दोनों को इनवाइट करें। बाबा भी तो कह रहे थे ना कि अनाया को उसकी फैमिली के साथ घर पे इनवाइट करो। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, बात सुनो। इब्राहिम, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा आ रहे हैं तो क्यों ना अनाया को और उसकी फैमिली को खाने पे इनवाइट किया जाए। अनाया की फैमिली को? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है बेटा? तुम्हें याद नहीं है किस तरह से उसने ऐन वक्त पे पहुंच के हमारी अनुषे की मदद की थी? हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश है और तुम अपने बाबा को अच्छे से जानते हो। वो तो उसी दिन बुला के बकायदा खुद शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे, लेकिन तुम मना करते रहे। तो बस अब किसी रोज बुला लो उसको और उसके पापा को। लेकिन नाया के पापा से तो अभी तक मैं भी नहीं मिला। तो अब मिल लेना बेटा। और फिर अच्छा नहीं लगता, उसके पापा को भी तो पता चले कि हम कोई एहसान फरामोश लोग नहीं है। वो क्या सोचते होंगे? उनकी बेटी ने हमारी बेटी की मदद की और हमने उनका शुक्रिया भी नहीं अदा किया। चलो ठीक है, मैं नाया से बात करता हूँ। नहीं नहीं, इलियास भाई नहीं लेके जाए अम्मा को। अम्मा को नहीं लेके जाए ना, मुझे अम्मा की जरूरत है। इलियास भाई अम्मा को छोड़ दे, मुझे अम्मा की बहुत जरूरत। अम्मा 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 कुछ आंखें खोलो। किश्वर जल्दी से पानी लेकर आओ इसके लिए। सो बोलो, ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही थी? अनाया, कहाँ खो गई हो? तुम्हारे ख्यालों के सिवा और कहाँ खो सकते हो? मेरे ख्यालों में खोने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं। और जब तुम मेरे सामने ना हो तो तब तो तुम्हारे ख्यालों में खो सकती हो ना। तुम अच्छी तरह जानते हो इब्राहिम कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, तुमसे कितनी मोहब्बत है मुझे। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मगर एक दोस्त की हैसियत से दिल से तुम्हारी कदर करता हूँ। लेकिन मैं हमारे रिश्ते को, हमारे ताल्लुक को दोस्ती से बढ़कर समझती हूँ इब्राहिम। मैं तो पहले भी कई बार तुमसे अपनी मोहब्बत का, अपने एहसासात का इजहार कर चुकी हूँ इब्राहिम। इब्राहिम, क्या तुम मुझे मेरी मोहब्बत को एक मौका नहीं दे सकते? देखो अनाया, मोहब्बत करना किसी के बस में नहीं है। ये तो एक एहसास है जो खुद ब खुद महसूस होता है। मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं होती। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? सो प्लीज प्लीज अपने इस जज्बे को किसी और के लिए संभाल के रखो। मैं जानती हूँ इब्राहिम, तुम्हारी मोहब्बत की दुनिया में कौन बसता है, लेकिन मैंने भी उसे तुम्हारी जिंदगी से जलील और रुस्वा करके ना निकाला तो मेरा नाम अनाया नहीं। अच्छा याद आया, वो मामा तुम्हें खाने पे इनवाइट करना चाहती हैं। बल्कि वो तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे पापा से भी मिलना चाहती हैं। इनफैक्ट वो कह रही थी कि वो खुद तुम्हें और तुम्हारे पापा को इनवाइट करेंगे। हाँ हाँ जरूर, बल्कि पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ ना,
आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। मैं जिस शख्स के नाम से भी नफरत करने लगा हूं तो मुझे उससे मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसी क्या बात है उसमें जो मुझ में नहीं, जिसके लिए कुत्सिया ने मुझे ठुकरा दिया। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल